Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. आज के टॉपिक में हम लोग सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में बताएंगे। और सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू बेसिकली हमारे पास 9 किस्म के हैं। इन सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टैक्स। रियली सॉरी, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टैक्स। देन रेट्स जो होते हैं डिफरेंट किस्म की, वो डिफरेंट फीस होते हैं हमारे पास, वो लाइसेंस फीस जो होते हैं हमारे पास, वो सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट हमारे पास हो गए, फाइन एंड पेनल्टीज हो गई डिफरेंट किस्म की आपके पास। कोई अगर आपकी गवर्नमेंट को गिफ्ट मिलते हैं और फिर वो तोशाखाना से उठा के बेच देते हैं, वो हो गया आपके पास। प्रिंटिंग ऑफ पेपर मनी हो गई आपके पास, एंड बोरोइंग हो गई आपके पास। ये 9 किस्म के वो वेज हैं, 9 वेज हैं थ्रू विच गवर्नमेंट जनरेट रेवेन्यू। ओके, वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब उसमें हमारे पास सबसे पहला जो है सोर्स, वो है हमारे पास टैक्स का। ठीक है जी। टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी इम्पोज्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट विच टैक्स पेयर्स कैन नॉट क्लेम एनीथिंग. It is not imposed as a penalty for only legal offense. The essence of the tax, as distinguished from the other charges by the government, is absence of direct quid pro quo, या हम लोग एक्सचेंज ऑफ फेवर कहते हैं जिसको, बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब आपके पास टैक्स जो है ये एक हमारे आपके ऊपर एक लेवी है, आपका ये फर्ज है कि आप इसको, आपकी ये ऑब्लिगेशन है कि आप इसको पे करेंगे। और ये जो पे है, ये जो टैक्स है आपके पास, इसका इसके ये जो है, इसको आप लोग जो है वो, इसमें हमारे पास एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो को होता है। मतलब आप टैक्स पे करके ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे फलां फेवर दी जाए क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूं। ये नहीं हो सकता हो कि वो गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो आपको वो फेवर दे या ना दे। गवर्नमेंट आपके ऊपर एक टैक्स, एक फी, एक आपके ऊपर आप कह सकते हैं एक ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर रही है, और वो ड्यूटी आपको हर हाल में पे करनी है, चाहे आप मर रहे हो चाहे आप जी रहे हो। उसके बाद आपके पास जो दूसरा है वो है आपके पास कि अच्छा, उसी को फिर वो आगे वो करता है, वो कहता है कि जी आपकी जो टैक्सेस है इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वो कहता है कि इट इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट फ्रॉम द सिटीजंस। एनीवन रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स इज पनिश्ड अंडर लॉ, या ये बेसिकली एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप टैक्स ना पे करें। नोबडी कैन object to taxation on the grounds that he is not getting the benefits of the certain सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज जो है वो आप वो नहीं ले रहे तो आपको टैक्स पे नहीं करना, ऐसा नहीं होता। Secondly, it is the personal obligation of the individual to pay taxes under all circumstances. जो मैंने आपको कहा है कि आप मर रहे हो, जी रहे हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड, तो थर्ड हमारे पास है कि there is no direct relationship between the benefits and the tax payment. इनके दरमियान आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर एक कंपल्शन है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है दूसरा जो है वो है रेट्स का। दूसरी जो है कि रेट रेफर्स टू द लोकल टैक्सेशन, दैट इज टैक्सेशन लेविड बाय और फॉर लोकल रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपकी केपी गवर्नमेंट जो है कोई टैक्सेशन लगा देती, या अल्लाह करे कि कभी वो दिन आए कि पाकिस्तान में एक फाल किस्म की लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है जी, और वो कोई इस किस्म के इकदाम करे, तो वो है। और लोकल में हमारे पास जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपके पास अगर हो, पाकिस्तान में वैसी फाल किस्म की लोकल गवर्नमेंट होती नहीं है। वो बेचारे जो आते हैं वो भी बड़े अजाबों से उनके अपने फंड्स पूरे हो रहे होते हैं। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होगा बल्कि वो लोकल गवर्नमेंट आपके ऊपर जो डिफरेंट रेट्स लगती है। नॉर्मली द रेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज के ऊपर जो आपका टैक्स लगता है। रेट्स आर ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग अनरिलेटेड टू द इनकम, उसके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं। तीसरा आपके पास है फीस। फी इज द पेमेंट टू डिफरे द कॉस्ट ऑफ ईच रिकरिंग सर्विस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट प्राइमरीली इन द पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर। लाइसेंस फी, आपकी डिफरेंट किस्म के लाइसेंस होते हैं आपके जी, ठीक है जी। क्या लाइसेंस फी इज पेड इन दोज instances in which the government authority is invoked simply to confer permission or
और प्रिविलेज जो होगा उसके ऊपर कि जी आपको अगर आप अपने पास कोई पिस्टल वगैरह रखते हैं या आप अपने पास कोई गन रखते हैं, आई एम रियली सॉरी, आप अपने पास कोई गन रखते हैं या आप अपने पास कोई मोटर बाइक रखते हैं या आप अपने पास कोई मोटरसाइकिल रखते हैं या आप अपने पास कोई मोटर कार रखते हैं, तो उसको चलाने का, उसको यूज करने का आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ओके, उसको ड्राइव करने का आपके पास लाइसेंस होना वो जरूरी है, और वो गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देती है। ठीक है जी, वो परमिशन देती है आपको, सॉरी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको परमिशन देती है। उसके बाद आपके पास है कि द गवर्नमेंट एक्ट्स लाइक अ बिजनेस पर्सन एंड द पब्लिक एक्ट्स लाइक इट्स कस्टमर्स। द गवर्नमेंट में either sell goods or render services like train, city bus, electricity, transport, posts and telegraphs, water supply etc. ये जो होंगे आपके पास होंगे। तो गवर्नमेंट also earn revenue from the production of the commodities like steel, oil, life saving drugs etc. इससे भी वो डिफरेंट किस्म की जो आप गवर्नमेंट उनके ऊपर भी आपसे पैसा कमा रही होती है। इसको हम लोग सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर कहते हैं उसमें। इसके अलावा आपके पास फाइन एंड पेनल्टीज, आप जा रहे हैं, आपने कोई कानून तोड़ा है, आप ट्रैफिक लाइट तोड़ के चले गए तो आपको चालान भरना पड़ता है, आपको फाइन पे करना पड़ता है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। दे आर द चार्जेस इम्पोज्ड ऑन द persons as a punishment for contravention of the law. The main purpose of these is not to raise revenue for the public but to force them to follow law under the country, law and order of the country होगा उसके लिए। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है हमारे पास ओके गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आपके पास होते हैं। गिफ्ट्स और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड नॉन गवर्नमेंटल डोनर्स टू द गवर्नमेंट फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस सच एज रिलीफ फंड हो गया आपके पास, डिफेंस फंड हो गया, डिफेंस फंड ड्यूरिंग द वॉर हो गया, और एन इमरजेंसी। इसके अलावा हाउएवर दिस सोर्स जो है आपके पास प्रोवाइड ऑल स्मॉल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू जो ये भी इससे आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके गिफ्ट्स में जो मैंने स्टार्ट में बात की थी तोशा खान, जो आपको कोई और गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई गिफ्ट पे करती है, जैसे अभी रिसेंटली केपी गवर्नमेंट को जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट था उसको यूएस एड वालों ने कुछ गाड़ियां दी थी, कुछ बोलान कैरीज दिए थे उनको, बोलान कैरी उनको दी थी, और जिनको उन्होंने एज एन एम्बुलेंस जो है वो उनको पे किया था। तो वो क्या है बेसिकली, वो आपके पास यूएस एड एक आपका प्राइवेट एंटिटी है या आपकी जो यूएस के लोगों की बनाई गई एक एड सिस्टम है, उसके थ्रू जो है आपकी गवर्नमेंट को कोई आपके गवर्नमेंट को जो है रिलीफ फंड मिल रहा है या कोई डिफेंस फंड या हेल्थ फंड मिल रहा है, या हेल्थ फंड के एम्बिट में आपको कोई उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई या कोई आपकी मशीनरी हो गई या आपकी कोई दवाइयाँ हो गई, वो आपको जो मिल रही होती है वो भी आपकी गिफ्ट्स में आ रही होती हैं। उसके अलावा आपके पास क्या होता है, अच्छा इसमें सॉरी एक और बात है कि जी अक्सर औकात जब आते हैं वो कहते हैं कि जी आपका फलां चीज़ है, वो कहते हैं हम मतलब अक्सर औकात जैसे आप कह देते हैं कि जी मैंने तुम्हें फलां गिफ्ट देना है तो मैं तुम्हें क्या गिफ्ट करूँ कि जो तुम्हें ज़रूरत भी हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट भी वहाँ से उनको बता देती है कि जी हमारा हेल्थ सेक्टर में जो है हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, या हमें स्ट्रेचर्स की ज़रूरत है, या हमें एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है, या रेवेन्यू सेक्टर में हमें जो है वो कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, वट जो उनको ज़रूरत होती है, तो वो उसके मुताबिक भी वो उनको पे कर देते हैं, वो भी उनके गिफ्ट्स में ही आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सोर्स एट जो है प्रिंटिंग ऑफ पेपर मनी। It is an other source of revenue of the government. It is a method of creating extra resources. The method is normally avoided because if once this method of financing is started, it becomes difficult to stop. क्योंकि आप अगर ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करते रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जी वो कहते हैं ना कि कदर कम कर देता है रोज का ये आना जाना, कि जी आपकी जब कोई चीज की ज्यादती होती है तो उससे क्या होता है, आपका जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है, और जब आपके पैसे की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जी इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन जब आएगी या इन्फ्लेशन आएगा व्हाटएवर, तो उसमें क्या होगा कि जी जो चीज़ आपको पहले 10 रुपए की मिल रही थी, अब वो चीज़ आपको 15 रुपए की मिलेगी। मतलब आपके रुपए की वैल्यू, जितनी वैल्यू पहले आपके 10 रुपए की थी, अभी वो आपकी 15 रुपए की उतनी वैल्यू हो गई है, तो वैल्यू गिर गई है आपके रुपए की। उसके बाद आपके पास अगला आ जाता है सोर्सेज। Source 9 जो आपके पास borrowing from the public is an other source of the government revenue. It includes the loans from public in the form of deposits या bonds जो मैंने आपको पहले बता दिया था etc. and
also from the foreign agencies and organizations. Okay, about 50% of the federal revenue comes from individual income taxes, 7% from the corporate income taxes, and another 36% from payroll taxes that funds सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है उसके ऊपर. द रेस्ट कम्स फ्रॉम मिक्स ऑफ रिसोर्सेज जो है उससे आ रहा होता है. सो अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है कि जी 50% जो है वो तो जो आम बंदा है आपके जैसा और मेरे जैसा उनके इनकम टैक्सेस से आ रहा होता है. 7% जो है वो आपके कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस से आ रहा होता है. 36% जो है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो पेरोल टैक्सेस जो होते हैं डिफरेंट किस्म के. ये टैक्सेस की टाइप्स में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये सारे सारे. और दैट फंड्स सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम जो होते हैं उसके ऊपर. ठीक, बकाया का जो होता है वो आपके पास कोई आई थिंक 9% या 8% बचता है. वो आप क्या उन मिक्स ऑफ रिसोर्सेज से उठाते हैं जो कि आपका क्या बन रहा होता है उसमें आपका इवन के बोरोइंग भी आपकी आ जाती है उसमें. ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ फेडरल रेवेन्यू को अगर हम लोग देखें तो ये वही चीज़ है. 50% आपका इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस से, 7% आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस से, 36% जो है सोशल इंश्योरेंस से, 3% फ्रॉम योर एक्साइज टैक्स. ओके, एंड 5.0 जो है अदर्स में आ जाते हैं. इसमें फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं उसमें. ओके, टोटल रेवेन्यू आपके पास क्या है? टोटल रेवेन्यू हमारे पास होता है कि जी द फेडरल गवर्नमेंट कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ 3.5 ट्रिलियन इन 2009, equal to about 16.3% of the gross domestic product जो है उसका. उसके बाद वो क्या कहते हैं कि over the past 50 years federal revenue has averaged जो होगा वो 17.4% of the GDP हुई है, ranging from 20% in 2000 to 14.6% most recently from 2009 to 2010 में ये हमारे पास सिनेरियो रहा है. ये उसके कुछ टेबल्स हैं, वो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं. उसके बाद आपके पास कुछ सोशल इंश्योरेंस पेरोल टैक्सेस उसके ऊपर वो दिया गया है. अच्छा जी, इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. अच्छा, इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस इस हेडिंग में बेसिकली वो ये बता रहा है कि आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस का जो है ना क्या रेशो है आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में. तो कहता है कि द इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस हैज बीन द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ फेडरल रेवेन्यू सिंस 1950, amounting about 50% of the total and 8.1% of the GDP in 2019. In recent years, individual income tax revenue has climbed as high as 9.9% of the GDP in 2000 and peak of 1990s economic boom and dropped as 6.1% in 2010 following the 2007 to 2009 ग्रेट डिप्रेशन जो है उसके ऊपर वो होगा. ओके, उसके बाद के भाई 6.1% जो है वो कब था? वो था जब आपके पास 2010 में था. और ये जो है आपके पास किस वक्त था? जब आपका ग्रेट डिप्रेशन जो है ऑफ 2007 टू 2009 जब आपका आया हुआ था, अमेरिका में जब आया था, तो ये उसका जो है ये हमारे पास डेटा है. और आई थिंक ये डेटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये आपका है भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ये पाकिस्तान का नहीं है. सो अगर आप उसको नहीं लिखते तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में आपके पास जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है ये आपके पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फेडरल रेवेन्यू है फ्रॉम द 1947. ओके, अभी से नहीं है, मतलब क्योंकि कभी भी आपके उसमें डायरेक्ट टैक्सेस पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे और आपकी इनकम टैक्स पे जो है बहुत ज़्यादा रिलाई किया गया है. और ये हमारे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नालायकी है. उसके बाद और डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं को कह रहा हूँ क्यों नालायकी है. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है आपके पास वो कहता है कि द टैक्स ऑन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स यील्ड 7% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इन 2009. द एवरेज the revenue sources that has been trending downward. ठीक है जी, revenue from the tax has fallen from the average of 3.7% of the GDP in late 1960s to the average of 1.4% of the GDP over the 5 years and 1.1% of the GDP most recently in 2009. ये आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे था. ठीक है, इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उसके बाद सोशल इंश्योरेंस और पेरोल टैक्सेस जो हैं आपके पास वो फिर दूसरे नंबर पे आपके पास सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं. आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये पड़ा हुआ है. ठीक है जी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो मुल्क के मोटे मोटे लोग हैं, अमीर अमीर लोग हैं, ये वो पे कर रहे हैं. ओके, और इसके अलावा जो एक्साइज टैक्स है वो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि वो ड्यूटीज़ में ही ज़्यादातर आ जाता है, तो वो आपके पास सबसे कम ही आएगा. अच्छा, पेरोल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पेरोल टैक्सेस जो हैं आपके
the payroll taxes on the wages and earning that funds the social security and the hospital insurance portion of the Medicare medical care make up the largest portion of the social insurance receipt. Other resources include payroll taxes for the railroad retirement system. और ये सारे के सारा जो डेटा है ये बेसिकली यूएस के उसके साथ है. बेसिकली जो स्लाइड्स हैं ये यूएस ए के उससे मैंने उठाई थी, तो इसलिए ये आपके उसके साथ नहीं है ज़्यादा रेलिवेंट. सो आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि जी आपके गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ किस किस किस्म के होते हैं. तो वो मैंने आपको बता दिया है कि वो आपके पास 9 गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होते हैं. गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ के जो तरीक़ेकार होते हैं वो 9 होते हैं, और उसमें आपके पास एक टैक्स हो गया, एक रेट्स हो गया, फ़ी, लाइसेंस फ़ी, सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं उसमें फ़ाइन एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, उसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ पेपर मनी जो हो गया वो, और बोरोइंग्स हो गए. ये सारे के सारे आपके सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू हैं जो कि आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू या गवर्नमेंटल रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.